वेलकम टू आरबीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों रुकिए। अगर आप शाहिद कपूर को सिर्फ कबीर सिंह वाला हीरो मानते हैं तो शायद कहानी अभी बाकी है। 13 फरवरी 2026 को जब ओ रोमियो रिलीज हुई तो सिर्फ एक फिल्म नहीं आई, एक बहस वापस आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म खत्म होते ही लोग सीधे घर आकर क्या कर रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं। कोई विवाह देख रहा है, कोई जब वी मेट के सीन दोबारा चला रहा है, कोई हैदर के डायलॉग सुन रहा है तो कोई कबीर सिंह के भावनात्मक दृश्य फिर से देख रहा है। ये सिर्फ यादें नहीं हैं दोस्तों, ये संकेत हैं। संकेत इस बात का है कि शायद हमने इस कलाकार को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब शाहिद कपूर को सिर्फ रोमांटिक चेहरा कहा जाता था। विवाह में उन्होंने एक शांत सादगी भरी प्रेम को निभाया, ना ऊंची आवाज ना बड़ा नाटक, बस सीधी साफ भावनाएं। लोगों ने कहा अच्छा है, लेकिन उसी दिन उन्हें एक खांचे में भी रख दिया गया। ये तो बस रोमांटिक हीरो है। ये पहली गलती हुई। फिर आई जब वी मेट। आदित्य अंदर से टूटा हुआ इंसान, बाहर से चुप और सामने थी गीत। करीना कपूर, पर्दे पर जो रिश्ता दिखा वो पर्दे के बाहर भी बना। शाहिद और करीना का रिश्ता किसी से छिपा नहीं था, लेकिन हर कहानी शादी तक नहीं पहुंचती। उनका ब्रेकअप हो गया और दिलचस्प बात यह है कि जब भी मेट रिलीज हुई उसी समय जब उनकी असली जिंदगी में दूरी आ चुकी थी। सोचिए, एक कलाकार टूटे रिश्ते के दौर में टूटे दिल का किरदार निभा रहा था। ये सिर्फ अभिनय नहीं था, ये अनुभव था। 2014 में आई हैदर। यही से कहानी बदलनी चाहिए थी। कश्मीर की पृष्ठभूमि, एक बेटा, एक टूटा हुआ परिवार, अंदर जलता हुआ बदला। ये भूमिका आसान नहीं थी। यहाँ चिल्लाना नहीं था, यहाँ भीतर की आग दिखानी थी। उनकी आंखें बोल रही थी, खामोशी बोल रही थी। बहुत लोगों ने कहा ये उनके करियर की सबसे मजबूत भूमिका है, लेकिन फिर भी शाहिद कपूर को उस स्तर पर नहीं रखा गया जहां उन्हें रखा जाना चाहिए था। यही से एक शब्द जुड़ा, अंडररेटेड। फिर पद्मावत आई। राजा रतन सिंह, शांत, गरिमामय, सम्मान से भरा हुआ किरदार, कम संवाद, लेकिन हर दृश्य में स्थिर ताकत। फिर भी चर्चा का केंद्र कहीं और चला गया और शाहिद फिर किनारे खड़े दिखे। 2019 में आए कबीर सिंह। अब सब बदल गया। फिल्म चली, बहुत चली। लोगों ने पहली बार बड़े पैमाने पर कहा यह है शाहिद कपूर की असली ताकत। लेकिन क्या सच है? क्या वो ताकत नहीं थी या हम पहली बार ध्यान दे रहे थे? कबीर सिंह में गुस्सा था, प्यार था, टूटना था, अहंकार था, लेकिन ये वही अभिनेता था जो हैदर में दर्द बन चुका था और विवाह में सादगी। और अब आता है 2026, ओ रोमियो। ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कठोर दुनिया में जीता है, लेकिन भीतर भावनाएं बचाए रखता है। यहाँ शहीद परिपक्व दिखते हैं, उनकी आंखों में अनुभव है, उनके चेहरे पर संघर्ष है। और यही वजह है कि फिल्म देखने के बाद लोग पीछे लौट रहे हैं। यूट्यूब पर उनके पुराने दृश्य फिर से चल रहे हैं। लोग तुलना कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं। क्या शाहिद हमेशा से इतने अच्छे थे? जवाब है हाँ। हमने देर की। हर दौर में उन्होंने खुद को बदला, मासूम प्रेम से लेकर टूटे हुए दिल तक, आंख से भरे युवक से लेकर राजसी गरिमा तक, जुनूनी प्रेमी से लेकर परिपक्व रोमियो तक। लेकिन शायद इंडस्ट्री ने उन्हें अक्सर एक ही पहचान दी। कभी कहा चॉकलेटी हीरो तो कभी कहा गुस्सैल प्रेमी। पर शायद सच इससे बड़ा है। शायद शाहिद कपूर उन कलाकारों में से हैं जिन्हें समझने में वक्त लगता है। वे शोर नहीं मचाते, वे धीरे धीरे असर छोड़ते हैं और जब असर समझ आता है तब तक कई साल गुजर चुके होते हैं। शायद सिर्फ अच्छे एक्टर नहीं, अच्छे डांसर भी रहे। तो अब सवाल आपके सामने है दोस्तों। विवाह का शांत प्रेम, जब वी मेट का टूटा हुआ मन, हैदर की आग, कबीर सिंह का तूफान, पद्मावत की गरिमा या ओ रोमियो का परिपक्व संघर्ष। आप किस रूप को असली शाहिद मानते हैं, या फिर असली शाहिद इन सब का मिश्रण है? क्योंकि कई बार कलाकार बदलता नहीं, हमारी नजर बदलती है और शायद ओ रोमियो के बाद वो नजर बदल रही है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट करना ना भूलें और जाते जाते हाइप करने के साथ साथ पसंद आया तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए।